हेलो दोस्तों। हम आपके लिए एक बहुत अच्छी और मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी का नाम है तू ठगनी का ठग तो मैं जाति का ठग। एक गांव में नत्थू और गवानू दो ठग थे। उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। वे राह चलते लोगों से शर्त लगाकर उन्हें ठगा करते थे। वे एक दूसरे को भी ठगा करते थे। एक दिन नत्थू ने अपनी पत्नी से कहा, बहुत दिन हो गए गवानू को ठगे हुए। ऐसा करो, घी का एक घड़ा तैयार करो, उसमें अंदर नीचे की ओर गोबर रखो, ऊपर अच्छा दानेदार घी रखो। उसकी पत्नी ने घी का घड़ा तैयार कर लिया। वह उसे लेकर गवानू को ठगने के लिए चल दिया। उसे रास्ते में गवानू मिल गया। नत्थू ने जब गवानू को देखा, उसकी नज़र गवानू के हाथ में लगे सोने के कड़े पर पड़ी। नत्थू आश्चर्य से बोला, गवानू, तेरे हाथ में यह कड़ा सोने का कड़ा है क्या? गवानू ने कहा, चल तू भी क्या याद करेगा, यह सोने का कड़ा मैं तुझे दे देता हूँ, और तेरे पास जो भी छोटी मोटी चीज़ है वह मुझे दे दे। नत्थू ने कहा, मेरे पास शुद्ध घी का घड़ा है, मेरी भैंस को ब्याहे कुछ ही दिन हुए हैं, मैं यह घी तेरे लिए लाया हूँ। गवानू बोला, यार नत्थू, मेरा सोने का कड़ा तेरे घी से बहुत महंगा है, किंतु दोस्ती में क्या नफ़ा क्या नुकसान। मुंह से वचन निकल गया जो निकल गया। भाभी के लिए इस कड़े से नथुला बनाना। नत्थू गवानू को ठगकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को कड़ा दिखाया तो वह खुश हो गई। वह बोली, तो ठीक है, दूसरे सुनार के पास इसे गलवा कर नथुला बना दो। नत्थू उस कड़े को लेकर सुनार की दुकान में गया। सुनार ने उस कड़े की जांच करते हुए कहा, इस कड़े में 2 आने सोने की पालिश है, बाकी यह लोहे का बना है। इधर गवानू घर आकर अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, मैंने सोने की पालिश वाला वह लोहे का कड़ा नत्थू को दे दिया, और उसने इसे सोने का ही कड़ा समझा। बदले में उसने अब मुझे असली दानेदार घी दिया है। इस घी से गर्मा गर्म हलवा बनाकर मुझे खिला दो। गवानू की पत्नी ने हलवा बनाने के लिए घी निकाला तो उसे पता चला कि इसमें घी कम है और नीचे सारा गोबर भरा हुआ है। उसने गवानू को बता दिया कि नत्थू ने उसे घी में ठग दिया है। सुनकर गवानू अपनी पत्नी से बोला, ठगी में नत्थू और मैं एक से बढ़कर एक हैं। एक ठगनी का ठग तो दूसरा जाति का ठग है। इस कथा के आधार पर उत्तर प्रदेश के लोक जीवन में तू ठगनी का ठग तो मैं जाति का ठग कहावत प्रचलन में आ गई। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।